हाय सुमन, कैसी हो तुम? अरे रजनी, मैं तो बिल्कुल बढ़िया। तुम बताओ कैसी हो? क्या बताऊँ यार सुमन, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम सब गुम सी हो गई हो। शादी से पहले हम लोग कितने मज़े किया करते थे, साथ शॉपिंग जाते थे, सिनेमा जाते थे, खूब मज़े किया करते थे। लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है और तुम इस शहर में आई हो, तुम्हारा तो बाहर निकलना ही बंद हो गया है। अरे यार रजनी, बस मैं तुझे क्या ही बताऊँ, शादी के बाद तो मेरी लाइफ एकदम बिल्कुल बदल सी गई है। सारा दिन बस घर के काम काम काम। अरे सुमन यार, शादी तो सबकी होती है, लेकिन कोई इतना भी चेंज नहीं हो जाता जितना कि तुमने खुद को कर लिया है। अरे यार, बस तुम्हें क्या ही बताऊँ, शादी करके तो मेरे भाग्य ही फूट गए हैं। एक तो मम्मी पापा ने मेरी मर्जी के बगैर ही मेरी शादी कर दी थी, और ऊपर से उन्होंने कुछ देखा भी नहीं। देखा तो क्या, सिर्फ इनके घर की ज़मीन और इनकी एक नौकरी। अच्छा चल, ये तो बता कि क्या करते हैं तेरे हस्बैंड? अरे यार कुछ नहीं, बस छोटी सी फॉर्म के मालिक है। मेरी तो छोड़, तू अपनी सुना, क्या कर रही है आजकल? अरे यार बस क्या ही बताऊँ तुझे, पढ़ाई पूरी हो गई थी तो सोचा कि जॉब कर लूँ। शादी करने का तो अभी मन भी नहीं है। हाँ हाँ, जब तेरा मन हो शादी तब करना, और शादी भी करना तो सोच समझ कर करना, मेरी तरह नहीं कि किसी के बहकावे में आ जाओ। ये क्या कह रही हो तुम, कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी? हाँ तुम ठीक कह रही हो, मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, घर वालों का फोर्स था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें ये शादी ज़बरदस्ती करनी पड़ी? मैंने सुना है कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। है तो, पर दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। जो बेटी है वो इनकी पहली पत्नी की है, मेरा तो सिर्फ एक बेटा ही है। इसका मतलब तुम्हारे पति की पहले शादी हो रखी थी? हाँ, इनकी पहले शादी हो चुकी थी, इनकी एक बेटी है। अरे यार, ये तो बड़ा धोखा हुआ तेरे साथ। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं बताया था कि इनकी एक बेटी भी है? अरे यार, मम्मी को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने ज़मीन जायदाद के लालच में आकर मेरी शादी यहाँ कर दी। चल यार कोई बात नहीं। वैसे ये बता, तेरे दोनों बच्चे हैं कहाँ पर? अरे तुम इतनी जल्दी भूल गई, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, मेरा सिर्फ एक बेटा है, और वो स्कूल गए हैं, बस आने ही वाले हैं। मम्मी हम स्कूल से आ गए। मम्मी मम्मी देखो, हम स्कूल से आ गए। आजा मेरा राजा बेटा। बेटा, मैंने आज तुझे सैंडविच दिया था बनाकर टिफिन में, तूने सारा खत्म कर दिया ना? मम्मी मम्मी, वो सैंडविच तो मैंने दीदी को दे दिया था। क्यों दिया तूने दीदी को सैंडविच? मैंने वो सैंडविच तेरे लिए बनाया था ना। लेकिन मम्मी, दीदी का सैंडविच खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मैंने उन्हें दे दिया। मम्मी, आपने भैया के टिफिन में सैंडविच रखा था और मुझे नमक वाले पराठे दिए थे। मम्मी, आपने मेरा और भैया का टिफिन एक जैसा नहीं बनाया था क्या? आप रोज़ रोज़ ऐसा क्यों करते हो मम्मी? भैया के लिए तो आप टिफिन में अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हो, और मेरे लिए वही रोज़ नमक वाले पराठे बना देते हो आप। राजू बेटा, जब मैंने तेरे टिफिन में तेरे लिए सैंडविच रखा था तो तूने वो इसे क्यों दिया? इसके टिफिन में मैंने इसके लिए पराठे रखे थे ना। और तुझे इतनी भूख कैसे लगती है? अपने पराठे भी खा लिए और मेरे बेटे का सैंडविच भी खा गई, भूखड़ सी। मम्मी, आप हर बार ऐसा करते हो, आप मुझे ही डांटते रहते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते। अपने ये मगरमच्छ वाले आंसू मुझे मत दिखा, जाकर रसोई में बर्तन पड़े हैं वो साफ कर ले। पता नहीं मम्मी हमेशा मुझसे ऐसे ही क्यों बात करती है, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है मम्मी का? राजू, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। जो चीज़ें मैं तुम्हें तुम्हारे लिए देती हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही होती है, ना कि उस चिंकी के लिए। पर मम्मी, वो तो मेरी बड़ी बहन है ना, और पापा कहते हैं कि भाई बहन को हर चीज़ आपस में मिल बांट कर ही खानी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे पापा की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कहती हूँ वो क्या करो। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। ये हुई ना मेरे राजा बेटा वाली बात। अच्छा चल, तू ये बता, अब दोपहर को खाने में क्या खाएगा? मम्मी, मेरा ना पास्ता खाने का मन कर रहा है, तो मैं आज पास्ता खाऊंगा। ठीक है, जा तो अपना बैग रख और स्कूल का काम कर ले, फिर मैं तेरे लिए पास्ता बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी, मैं दीदी के साथ खेलने जाऊँ? लगता है तुम्हें मेरी समझाई हुई बात समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम्हें खेलना है तो तुम बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो, उसे घर का काम करने दो। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहते हो। अरे सुमन यार, कितना बदल गई हो तुम, ये कैसे बिहेव करती हो तुम अपने बच्चों के साथ? ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरा सिर्फ बेटा है, ये बेटी मेरी नहीं है, ये बेटी इनकी पहली पत्नी की है, मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। अरे यार, तो आज के ज़माने में कैसी बातें कर रही है? आज का समय तो ऐसा है कि अपने भी बेगाने हो जाते हैं और बेगाने अपने बन जाते हैं। तू मुझे ज़्यादा लेक्चर मत दे, ये मेरी घर गृहस्थी है, मैं इसे खुद संभाल लूँगी। अगर तुझे इस लड़की की इतनी ही चिंता है
तो ले जा अपने साथ, तू रख ले इसे अपनी बेटी बनाकर। नहीं लेके जा सकती ना तू इसे। मैडम कहना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल बात है। मुझे नहीं पता था तू शादी के बाद इतनी चेंज हो जाएगी। तेरे अंदर इतना गुस्सा, इतनी हीन भावना कहाँ से आ गई? मैं तुझे बता देती हूँ सुमन, एक दिन तू बहुत पछताएगी। और जिस बेटी से तू इतनी नफरत करती है ना, वही बेटी तेरे काम आएगी। अगर तूने इस लड़की के बारे में कुछ और भी कहा ना, तो ये सब हद से बाहर हो जाएगा। अरे कितनी बदल गई है तू, कितनी बदतमीज हो गई है। तुझे बात करने की अकल नहीं है। जा रही हूँ मैं, और फिर मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। हाँ तो ठीक है, जाओ ना, रोका भी किसने है। अरे रजनी, तुम इतने दिनों बाद याद आई है तुम्हें अपनी फ्रेंड की? ऐसी फ्रेंड और काहे की फ्रेंड। जा रही हूँ मैं, और अब दोबारा कभी इससे मिलने नहीं आऊंगी। अरे रजनी, ऐसा क्या हो गया? क्या कह दिया सुमन ने तुमसे? उसी से पूछ लेना, वो तुम्हें खुद ही बता देगी। अरे सुमन, क्या बात हो गई? ये रजनी इतने गुस्से में क्यों चली गई? जाने दो उसे, वैसे भी इसका यहाँ कोई काम नहीं है। बड़ी आई अपने पढ़ाई का लेक्चर देने वाली। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारी फ्रेंड है, तुम जानो। ये तो बताओ, तुम्हारा बेटा और बेटी कहाँ है? देखिए जी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है। मेरा सिर्फ मेरा बेटा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? शादी के वक्त तुम्हें बताया तो था कि एक बेटी है, और तुम्हें उसका भी ख्याल अपने बेटे की तरह ही रखना होगा। आप अपनी बकवास अपने पास रखिए, मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना है। पूरा दिन घर का काम कर करके पागल हो जाती हूँ, और ये लड़की जरा भी नहीं सोचती कि चलो मदद ही करवा दूँ। लेकिन नहीं, ये क्या मदद करवाएगी, इसे तो मुफ्त की रोटियाँ तोड़नी है। मम्मी आपने खाना बना लिया क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। सारा दिन खाना खाने के बारे में सोचती रहती है, कभी काम भी करवा दिया कर। मम्मी मैंने बाहर आंगन में झाड़ू पोछा कर दिया है, और आपने जो कपड़े धोने के लिए बोले थे मैंने वो भी धो दिए। कपड़े तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे पूरे घर के धोने के लिए कहा हो। अपने ही तो कपड़े धोकर आई है महारानी। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर बाकी के काम खत्म कर ले, फिर खाना लेने आना मेरे से। ठीक है मम्मी। सुबह में तो नाश्ता किया था, पता नहीं कितना बड़ा पेट है इसका, इतनी जल्दी जल्दी भूख लग जाती है इसे। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझे काम करने के लिए बोला था ना, खा लेंगे बैठकर। मम्मी वो पापा ने कहा था कि मेरे कमरे की बेडशीट ठीक कर दो, तो आप काम कर रही थी तो मैंने सोचा मैं ही ठीक कर देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कर दे। अरे मारे, गिर गई, मेरा पैर, मुझे तो चोट लग गई। अरे कोई मुझे उठाओ। क्या हुआ मम्मी? उठो उठो। मम्मी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आपके पैर में दर्द हो रहा है क्या? अरे बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा जी, वो मम्मी का पैर फिसल गया और मम्मी गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है मुझे तो। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको दवाई लगा देती हूँ और आपके पैर की मालिश कर देती हूँ, तो आपका पैर एकदम से ठीक हो जाएगा। देखा सुमन, जिस बेटी से तुम इतनी नफरत कर रही थी, वही बेटी आज तुम्हें कितना प्यार कर रही है। तुम्हारे पैर की मालिश करने तक को तैयार हो गई है ये। क्या आप भी तुम इसे सौतेली बेटी की तरह ही प्यार करोगी? मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैंने बहुत गलत किया है तेरे साथ। इतना सब होने के बावजूद मेरा बेटा यहाँ मुझे देखने तक नहीं आया, और तूने मेरी पैर की मालिश तक कर दी। चिंकी मुझे माफ़ कर दो। मम्मी आज मुझे आपने अपनी गोद में ले लिया, मेरे लिए तो यही बहुत है। आज मुझे इस दुनिया की सारी खुशी मिल गई। मुझे आप मिल गए तो मुझे मेरा सारा जहाँ मिल गया।